आज हम न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो इस समय कई चुनौतियों से जूझ रही है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ ताज़ा आर्थिक रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनमें से ज़रूरी बातें निकाल कर समझे कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। बिल्कुल, और ये जो स्रोत हैं ये इशारा कर रहे हैं कि कई अलग अलग दबाव एक साथ इकोनॉमी पर असर डाल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन चुनौतियों को एक एक करके देखें और समझें कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले श्रम बाजार से शुरू करते हैं। लेबर मार्केट जिसे कहते हैं, वहाँ क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए, आंकड़े जो हैं वो थोड़ी चिंता तो बढ़ा रहे हैं। अच्छा। बेरोजगारी बढ़कर 5.2% हो गई है, और जो काम करने वाली आबादी का हिस्सा है, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हाँ। वो गिरकर 70.5% पर आ गया है। ओहो। तो ये आंकड़े सिर्फ खराब नहीं है, ये असल में दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी शायद ठंडी पड़ रही है। और इसी वजह से ये उम्मीदें भी बढ़ रही हैं कि शायद न्यूजीलैंड का जो रिजर्व बैंक है, RBNZ, वो ब्याज दरें घटाए। तो क्या ये कहना सही होगा कि लोगों का जो भरोसा है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कम होने की एक वजह यही है, रोजगार के मौके कम होना? हाँ बिल्कुल, इसका सीधा असर लोगों के भरोसे पर दिख रहा है। क्या आंकड़े हैं उसके? वो ANZ रॉयल मॉर्गन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है ना, वो जुलाई 2025 में गिरकर लगभग 95 पर आ गया। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि लोगों को लग रहा है कि महंगाई बढ़ेगी, करीब 5.1% तक। लेकिन सरकारी आंकड़े तो कह रहे हैं कि महंगाई काबू में है, RBNZ के टारगेट के अंदर। हाँ वही, आधिकारिक महंगाई दर तो 1 से 3% के लक्ष्य के दायरे में है। लेकिन वेतन वृद्धि धीमी है, पर जो खाने पीने, बिजली पानी, बीमा, मतलब जो जरूरी खर्चे हैं, हाँ, रोजमर्रा के, वो आम महंगाई दर से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कागज पर भले ही महंगाई काबू में दिखे, आम आदमी की जेब पर तो बोझ बढ़ ही रहा है। सही बात है। अच्छा, नौकरियों और भरोसे के अलावा सरकार की अपनी माली हालत कैसी है? मतलब उनके पास अर्थव्यवस्था को संभालने की कुछ गुंजाइश है? देखिए, वहां भी स्थिति थोड़ी, क्या कहते हैं, तंग है। अच्छा। सरकार खर्च घटा रही है। 2025 का जो बजट आया, उसमें पिछले 10 साल का सबसे कम नया सरकारी खर्च रखा गया है, सिर्फ NZ 1.3 बिलियन। बस? हाँ, लेकिन इसके बावजूद घाटा बड़ा है, करीब NZ 14.7 बिलियन का अनुमान है। ओह। और कर्ज 2027-28 तक GDP के 46% तक पहुंच सकता है। 46%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और कुछ अर्थशास्त्री इसको लेकर चिंता भी जता रहे हैं। उनका कहना है भी खर्च में ये जो कटौतियां हो रही हैं, खासकर सरकारी सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो शायद मौजूदा मंदी को और लंबा खींच सकती हैं। फिर सुनने में आ रही है वो है लोगों का देश छोड़कर जाना, एमिग्रेशन। ये कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। ये वाकई एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। सच में? हाँ, आंकड़े देखिए, फरवरी 2025 तक का जो साल था, उसमें 69,000 से ज्यादा न्यूजीलैंड वासी देश छोड़कर चले गए। 69,000? हाँ, और ये जनसंख्या में एक रिकॉर्ड गिरावट है। इसका असर क्या हो रहा है? इसका सीधा असर दिख रहा है स्थानीय कारोबारों पर, सरकारी सेवाओं पर, और कामगारों की कमी हो रही है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में। अच्छा। इसको होलोइंग आउट कहा जा रहा है, मतलब जैसे देश अंदर से खोखला हो रहा हो। ये तो चिंता की बात है। अच्छा, ये तो हुई घरेलू मुश्किलें। क्या बाहर से भी कोई दबाव है, जैसे इंटरनेशनल व्यापार के मोर्चे पर? बिल्कुल, बाहरी जोखिम भी है। जैसे वो अमेरिका ने कुछ ऊंचे टैरिफ्स लगाए हैं, उसमें न्यूजीलैंड से जाने वाले कुछ सामान पर अचानक 15% ड्यूटी लगा दी। ओह, 15%? हाँ, तो इससे व्यापार में रुकावट आ रही है, लागतें बढ़ रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या कह रही हैं रिकवरी के बारे में? वो भी मान रहे हैं कि सुधार धीमा रहेगा। OECD और IMF का अनुमान है कि 2025 में GDP सिर्फ 1.4% बढ़ेगी। बस 1.4%? हाँ, और 2026 में शायद 2.7%। और बेरोजगारी वो इस साल के अंत तक 5.4% तक जा सकती है। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं, क्या ये सिर्फ बाहरी या मतलब अस्थायी है, या अर्थव्यवस्था में कोई गहरी, कोई संरचनात्मक कमजोरी भी है जिस पर ध्यान देना होगा? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और जवाब है हाँ। एक बुनियादी कमजोरी है जो लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है। वो क्या है? वो है उत्पादकता वृद्धि, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। अच्छा। न्यूजीलैंड में ये सालाना सिर्फ 0.1 से 0.4% की दर से बढ़ रही है। ये OECD के जो बाकी विकसित देश हैं, उनके मुकाबले काफी कम है, बहुत पीछे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कम प्रोडक्टिविटी का? इसमें सुधार नहीं होता तो लोगों की आय और उनका जीवन स्तर वो स्थिर रह सकता है, बढ़ेगा नहीं। और शायद
यही कम उत्पादकता एक वजह है कि प्रतिभाशाली लोग बेहतर मौके तलाशने बाहर जा रहे हैं। टैलेंट लॉस, जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, एमिग्रेशन वाली बात। बिल्कुल। तो ये प्रतिभा पलायन भी एक बड़ी रुकावट बन गया है। महत्वपूर्ण उद्योगों में लोगों की कमी हो रही है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, संक्षेप में कहें तो न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था पर कई तरफ से दबाव है। रोजगार बाजार कमजोर है, लोगों का भरोसा कम है, सरकार के पास भी खर्च करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही। सही। लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और बाहरी व्यापारिक जोखिम भी मौजूद है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और ये जो फौरी चुनौतियां हैं, इनके साथ साथ वो संरचनात्मक कमजोरियां भी हैं। कम उत्पादकता, प्रतिभा का बाहर जाना, ये लंबे समय में देश की तरक्की के लिए खतरा है, जब तक कि बड़े सुधार न किए जाएं। ये वाकई सोचने वाली बात है। जब किसी देश के जो सबसे कुशल, सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं, वो बेहतर भविष्य के लिए उसे छोड़ने लगें, तो क्या ये जो हॉलोइंग आउट वाली बात है, मतलब अंदर से खोखला होने का असर, क्या ये इतना गहरा हो सकता है कि अगर बाकी हालात सुधर भी जाएं, तब भी अर्थव्यवस्था की वापसी की राह मुश्किल हो जाए? ये एक सवाल है जिस पर शायद गौर करना बहुत ज़रूरी है।